आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन गिवन है A B C D और सब तुम्हारा कहीं ना कहीं वायर से ही क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा कोई कॉइल वाला केस नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने को बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन दिया था, जैसे कि सॉलिनॉइड के कारण, टोरॉइड के कारण क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ पे जो फिलहाल जो क्रिएट किया है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो भी डायग्राम, वो किससे हेल्प लेके करा गया है? एक तो फिनाइट वायर या फिर इनफाइनाइट वायर मान सकते हो, और ये तुम्हारा आर्क क्रिएटर। तो सबको आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक बार मैं फटाफट आपको रिकैप करा देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है कोई भी फिनाइट वायर के कारण, ताकि आपको फिर अप्लाई, मैं फिर डायरेक्ट अप्लाई करूँगा क्वेश्चन में। फॉर्मूला तो आपको समझ मान कि फॉर्मूला लगा कैसे है। ये मान लो θ1 एंगल है, ये मान लो θ2 एंगल है, ये पॉइंट P है, इस पर एक करंट आई जा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है μ0 I, सॉरी μ0 I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, तो अब बोलोगे सर डी क्या है, तो बता दो ये डी डिस्टेंस होता है वायर का उस पॉइंट P से। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलता हूँ सेमी इनफाइनाइट वायर है, क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर में जो केस बनता है, देखो बताता हूँ कैसे बनता है। ये ऐसे हुआ, ये पॉइंट P हो गया और ये इन्फिनिटी को जा रहा है। तो θ1 पे एक तो हम लोग θ1 का जो ले लेंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से, किस फॉर्मूला के, इस फॉर्मूला के हिसाब से θ1 की जो वैल्यू आएगी एक तो हो जाएगी 0 और θ2 की जो वैल्यू हो जाएगी, मतलब कि ये जो इससे जो एंगल बन रहा होगा, मतलब इस पॉइंट से इस एंड के लिए जो एंगल बन रहा है वो हो जाएगा 90, क्योंकि वो इन्फाइनाइट जा रहा है और इन्फाइनाइट मतलब 90 ले लेना है। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं d। तो b सेमी इनफाइनाइट का जो वायर आता है इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है μ0 I/4πd sin 0 प्लस sin 90। sin 0 0 हो गया, तो हो गया μ0 I/4πd। तो ये हो गया b सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो सर्कुलर आर्क के कारण, किसके कारण, सर्कुलर आर्क। ये मान लेता हूँ एक सर्कल है, इसको अब मैं बनाता हूँ आर्क। ये हो गया एक आर्क। ठीक है, तो अब देखना बेटा, यहाँ करंट उड़ा रहे हैं आई, इस पॉइंट P पे वैल्यू पूछा जा रहा है, सॉरी इस पॉइंट P पे वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको फिर से ड्रॉ कर लिए, मतलब कि हमसे क्या बोल रहे हैं कि बताइए BP पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पहले बताया कि ये वायर 1 है और ये वायर 2 है, तो इस वायर का जो एक्सिस है वो कहाँ, इसी पॉइंट से गुजर रहा है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब कि B1 और B2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू 0 आ गया, लेकिन B3 के कारण नहीं आएगा, उसको थर्ड मानते हैं। B3 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0 I/5/4πr। अब r क्या है, r भैया मैं रेडियस मान ले रहा हूँ। ठीक है, r क्या करा, r रेडियस मान ले। तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, पाई। अब बोलेंगे सर कैसे कंसिडर करा, हम बोलेंगे देखो ये एंगल मैंने बोल रहा हूँ 5, तो ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो बस रख दो। तो जब रखोगे तो क्या आ जाएगा, B3 की वैल्यू हो गई μ0 I/4πr। तो पाई से पाई कटा, यानी μ0 I/4r। अभी मैंने डायरेक्शन कंसिडर नहीं किया, यह मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया, इसी केस को लेके यहाँ पे सब तुम्हारा बनाया हुआ है। फटाक से बनाते, पहले हम लेते हैं बी को। ठीक है, किसी भी रैंडम चूज़ कर सकते हो आप, मैं बी को ले रहा हूँ। तो जब मैं बी को लूँगा तो बी में कैसा है, देखो एक काम करते हैं, इसी को दूसरा कर देते हैं, बार बार फिगर बनाने से टाइम जाएगा। आइए, एक बार ऐसे है, एक बार ऐसे हो गया, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर यहाँ भी बन गया। देखो बेटा इस पॉइंट ओ के कंसिडर में, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा आर्क है। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ B1, इसको बोलता हूँ B2, यहाँ पे डायरेक्शन ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम वायर 1 के लिए माने, तो अगर आप थंब को प्लेस करोगे इसके डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो जो पाम होगा वो आपको आउट ऑफ द प्लेन ले जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि 1 के कारण तो आउट ऑफ द प्लेन आएगा, मतलब डॉट आएगा। अगर इसके हिसाब से पुट करें Y2 के हिसाब से,
तो भी जब थंब को प्लेस करेंगे तो यहाँ पे मतलब इस पॉइंट ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो भी बाहर आएगी, मतलब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा। अब इसके कारण देखेंगे तो ये तुम्हारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो तुम्हारा इसका भी कारण क्या होगा, डॉट बनेगा। तो ये हो गया थर्ड। तो मैं जब बी का केस कंसिडर करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, मतलब बी जो कंसिडर कर रहा हूँ उसमें कह सकता हूँ कि B1 और B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया भैया, आर हो गया, तो म्यू नॉट आई सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला बताया था आपको, म्यू नॉट आई अपॉन 4r डॉट, दोनों की सेम है, तो हम क्या दोनों को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr डॉट, B3 के कारण बता के लाया था, ये भी उसी तरह केस है। तो यहाँ पे क्या हो गया, म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4πr, पाई से पाई कटा, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4r डॉट, दोनों को जोड़ दो, ये और ये जुड़ जाएगा, जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, जोड़ो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1/π प्लस 1/2 डॉट। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम इसको इसके फॉर्म में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे सर, देखो हम बोलते क्या बोल रहे हैं, एक काम करो, म्यू नॉट आई अपॉन 4r लिखो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऊपर 2 रख देते हैं तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू, और देखो हमको नीचे 4r चाहिए, तो क्या मैं सिंपली यहाँ पे 1/π कर दूंगा तो आ जाएगा। अभी भी ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, अभी भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा क्यों करेगा यार, अभी बता रहा हूँ कि पाई को काटना है, मतलब पाई नीचे नहीं आना चाहिए ना, ये देखो ये आना चाहिए, 4r नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पाई प्लस 1 हो गया, तो इसका वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4πr 2 + पाई, तो ये बी आ गया, बी का मतलब कि बी जो पार्ट था उसका आंसर ये आया, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो अपने को मिल गया, और वो ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन, तो बी का तो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 2 ऑप्शन है, यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B1, एक और निकालता है, मेरे को ये इजी लग रहा है, देखो इजी चूज़ हूँ, डी, देखो डी वाला मैंने केस अभी डिस्कस भी करा था, तो ये वाला केस ही है वो। तो जब इसका बनाएंगे ना, तो देखो ये वायर और ये वायर का एक्सेस उसी पॉइंट से गुजर रहा है जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड 0, अब सिर्फ और सिर्फ इसके कारण आएगा। डायरेक्शन ध्यान देना, ये कहीं ना कहीं ऐसे मूव कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बी के वैल्यू डॉट में आएगी, मतलब बाहर आएगा, म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4πr, पाई से पाई कटा तो हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4r डॉट। तो देखो डी का हो गया 2, तो ये कट गया, तो अपने पास क्या बचा, एक ऑप्शन बचा, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, मतलब 15 का जो आंसर हो गया वो हो गया सी, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है।